हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए बिग ब्रेकिंग न्यूज़ लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, यहाँ पे आप मेरे थंबनेल में जैसा कि देख रहे हैं, बीपीएससी शिक्षक भर्ती सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर जारी हो गया है। दोस्तों ये बिल्कुल क्लियर है, यहाँ पे मैं इसकी कटिंग लगा रखा हूँ। सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आज ही देर रात आया हुआ है। यहाँ पे देख सकते हैं, बीएड प्राथमिक से बाहर। दोस्तों ये बिल्कुल कड़वा सत्य है दोस्तों, लेकिन ये एक्सेप्ट करना पड़ेगा आपको कि बीएड प्राथमिक से बाहर हो चुका है। यहां पे आ जाइए, पहले मैं सेकंड नंबर पे ले चलता हूं, आपको पूरा डिटेल देता हूं। देख लीजिए यहाँ पे, अब भगवान कृष्णा यूनियन ऑफ इंडिया, 3 जस्टिस साहब, पहले यहां नंबर देख लीजिए 661/2023। ठीक है, यहां पे जो नंबर दिया हुआ है रिट पिटीशन सिविल में, जाके आप सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट से भी इसे डाउनलोड कर सकते हैं। 661/2023। यहां पे आ जाइए, हमारे जज साहब जो हैं वो 28/8/2023 का ये कोर्ट की सुनवाई हुई थी। मैंने उस पे भी वीडियो बना रखा था। हाँ, उसका ऑर्डर आज देर रात आया है, जिसमें हम्बल मिस्टर जस्टिस अनिरुद्ध बोस, हम्बल मिस्टर जस्टिस संजय कुमार, हम्बल मिस्टर जस्टिस SVN भाटी साहब ने ये ऑर्डर सुनाया है। जो ऑर्डर की कॉपी लगी हुई है यहाँ पे आप देख लीजिए। पेटिशनर है जो दिनेश कुमार तिवारी, राकेश संजय, ये सारे पेटिशनर लिखे हुए हैं दोस्तों। यहाँ रिस्पोंडेंट हैं। और हुआ क्या ये समझिए, द रिट पेटिशन इज अलाउड इन टर्म ऑफ द सिंगल ऑर्डर, साइंड ऑर्डर। देखिए, मतलब कि जो केस था उसे अलाउ कर दिया गया है। मींस ये है क्या जो अलाउ कर दिया गया है? ये था कि जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे, मींस बिहार वाले में जो डीएलएड वाले अभ्यर्थी थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया कि प्राथमिक से बीएड को बाहर करिए। ठीक है, उस पक्ष में इन्होंने उसको अलाउ कर दिया है। और अब जो है प्राथमिक से बीएड बाहर है। अब आ जाइए, इसके पूरे डिटेल में आ जाइए। पहला दूसरा पूरा एक एक लाइन दोस्तों मैं समझाऊंगा। यहां पे आप देख लीजिए, भगवान कृष्णा यूनियन ऑफ इंडिया, ऑर्डर है इनका, द प्रेजेंट पिटीशन हैज बीन द इंस्टीट्यूटेड बाय द पिटिशनर सीकिंग इन वैलिडेशन ऑफ द नोटिफिकेशन डेट 28/6/2018। मींस जब एनसीटीई ने ये कहा था कि बीएड वाले प्राथमिक में शामिल हो सकते हैं ब्रिज कोर्स के साथ, लेकिन उसको दोस्तों ये हटा दिया गया है। नीचे आ जाइए मेन मुद्दे पे। In the judgment of this court delivered in civil appeal number 5068 of 2023 rising from the SLP ये दिया है दोस्तों, ये नंबर दिया है। टाइटल देवेश शर्मा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, जो 11 तारीख को ऑर्डर सुनाया गया था। कितने दोस्तों? 11/8/2023 को ऑर्डर सुनाया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर सुनाया है कि प्राथमिक से बीएड बाहर, ओनली डीएलएड दोस्तों। ठीक है, ये इन्होंने ऑर्डर सुनाया हुआ था। ठीक, अब देखिए ये वाला ऑर्डर, फर्स्ट पेज आपने अच्छी तरीके समझ गए। आ जाइए सेकेंड पेज में क्या लिखा है, यहां पे आइए। द प्रेजेंट पिटिशनर स्टैंड अलाउ इन द टर्म ऑफ प्रेयर टू दी एक्सटेंड द सेम रिलेटेड टू दी नोटिफिकेशन इशूज। पहले मैं इसको पढ़ देता हूं दोस्तों, उसके बाद पूरा एक साथ में हिंदी बता दूंगा। नोटिफिकेशन इशूज बाय द एनसीटीई ऑन 28/6/2018, consequently advertisement and other subsequently steps taken in the pursuance thereof shall also stand invalidated।
the state of the Bihar in the not a party before this court in this the petitioner as such we make to comment as regard the notification issued by the state of Bihar the legality of which have been challenged in the writ petition, but this court accept this court expects that the state of Bihar shall take into account the judgment of this court delivered on 11/8/2023। दोस्तों इसका पूरा देखिए है क्या चीजें। कोर्ट ने उक्त अधिसूचना को रद्द करके मींस राजस्थान हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखा है, पहले वाले पेज पे बरकरार रखा। हम इस रिट याचिका में उक्त निर्णय का अनुपात लागू करते हैं। वर्तमान याचिका को प्रार्थना ए के संदर्भ में आपको शायद पूरी तरीके से दिखाई दे होगा कैमरे के सामने, यदि मैं इधर चला आता हूं तो ठीक है। मैं उसी हद तक अनुमति दी जाती है जो एनसीटीई द्वारा 28/6/2018 को जारी अधिसूचना से संबंधित है। परिणामी विज्ञापन और उसके अनुसरण में उठाए गए अन्य कदम भी अमान्य हैं। मतलब कि 28/6/2018 एनसीटीई ने जो ब्रिज कोर्स के साथ प्राथमिक में बीएड को अलाउ किया था, उसके बाद जो भी जितने भी कोर्सेस में जितने भी हुए हैं वो सारे के सारे अमान्य ठहरा दिए गए हैं। कहीं से भी कोई कुछ किया हो सब अमान्य है दोस्तों, ठीक है। इस याचिका में बिहार राज्य इस न्यायालय के समक्ष एक पक्ष नहीं है, मींस बिहार राज्य ने कोई अपना पक्ष नहीं है। इस प्रकार बिहार राज्य 11/8 को दिए गए इस न्यायालय के फैसले को ध्यान में रखेगा। साफ साफ कहा गया है दोस्तों, साफ साफ कहा गया है न्यायालय को ध्यान में। और देखिए पेंडिंग एप्लीकेशन इफ एनी द शैल द स्टैंडर्ड डिस्पोज, जितने भी पेंडिंग है उसे भी खत्म कर दिया जाएगा। देयर शैल बी द नो ऑर्डर एज द कॉस्ट। समझ में आया पूरा दोस्तों। यदि देखिए इस तरीके की चीजें आपको पूरी तरीके से समझ में आती है। अब इस ऑर्डर से यह है कि दोस्तों ये बहुत दुख के साथ मैं कहना चाह रहा हूं कि बीएड वालों को बीपीएससी शिक्षक भर्ती प्राथमिक से बाहर कर दिया गया है। लेकिन दोस्तों हमारे पास एक चांस है, उसे कभी ना खोलना, उसे कभी ना खोना। इतना ध्यान रखिएगा, सभी लोगों को एकजुट होना है, सभी लोगों को एकजुट होना है, धरना बराबर देते रहना है और सरकार को अपने पक्ष में लेना है, अध्यादेश लाना है और उसके जिससे सरकार अध्यादेश ला सके और एक नया कानून बन सके और बीएड प्राथमिक में दोस्तों शामिल हो सके। इतना ध्यान रखे रहना। इसी के साथ दोस्तों यदि मेरा ये पूरा का पूरा वीडियो आपको पसंद आता है, पूरा समझ में आता है, तो प्लीज और प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा मेरा वीडियो शेयर करिए।